माता बहनों और दोस्तों, आज सौभाग्य से आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। और क्योंकि आप हरियाणा के हैं और मैं हरियाणा का हूं, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था सन 66 के अंदर, तो लोग यूँ सोचा करते थे कि भाई किस तरह से हरियाणा किस तरह से पनपेगा। हमारी माली हालत कमज़ोर थी, किसानी के ऊपर ही सारा मामला दारोमदार था। और अब हरियाणा और पंजाब की अगर तुलना करी जाए तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि हरियाणा पंजाब से अव्वल है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि केरला का बराबरी करने लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 50 बरस के अंदर या 50 बरस से अव्वल वर्षों के अंदर हरियाणा ने हर एक स्फीयर के अंदर तरक्की करी है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और चाहे जगह जगह के ऊपर लोगों ने सर्विस प्राप्त करी हो। एक ज़माने के अंदर कृषि विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे प्रदेश के लिए उत्पन्न किया करता था। और जब मैं इन बच्चों की उम्र का था तो दिल्ली कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाया करता था। हरियाणा नया नया बना था, और जैसे कि अक्सर कॉलेजेस के अंदर रैगिंग हुआ करती थी, तो मेरी भी हिंदू कॉलेज के अंदर रैगिंग हुई। और मेरे को कहा गया या पूछा गया, फ्रेशर तुम कहाँ से आए? और मैंने फक्र से कहा, छाती पीट करके, कि मैं हरियाणा से आता हूँ। और हरियाणा की लोगों की नज़रों में क्या साख थी उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ये कॉपी लो, 100 पन्ने की, 125 पन्नों की कॉपी हुआ करती थी इन दिनों के अंदर, और एक कलम पकड़ा दिया गया और आप इस कॉपी को 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर भर करके वापस लाओगे। हरियाणा संपन्न कई तौर के ऊपर हो गया, लेकिन नौकरी के अंदर अभी भी लाचार है। जब मुल्कों की तुलना होती है, स्टैटिस्टिक्स का महकमा मेरे पास है, तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 26% के करीब। तो जवान पढ़ के जाते हैं, लिख करके जाते हैं, जगह जगह भटकते फिरते हैं, रोजगार नहीं मिल पाता। और ये 26% कोई थोड़ा मोटा परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। शायद बिहार हो, यूपी हो सकता है छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जो प्रदेश कमजोर समझे जाया करते थे, उनसे तो हम अव्वल हैं। लेकिन अनेक ऐसे और प्रदेश हैं जिससे हम काफी गुना पीछे भी। अंग्रेजी में, आई एम फ्रॉम हरियाणा, अ लैंड वेयर देयर इज एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये हरियाणा की साख हुआ करती थी कि बार बार मेरे को लिखना पड़ा था, और बड़ा शर्मिंदगी से लिखना पड़ रहा था कि लोगों की निगाह के अंदर आज हरियाणा इस किस्म का प्रदेश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर को तो ये मानते हैं कि हरियाणा योगदान देता है, लेकिन कल्चर के बारे में हरियाणा कोई योगदान नहीं देता। आज स्थिति का परिवर्तन देखो, आज तीर्थ देखो। जो लोग हमारे हरियाणा के अंदर आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए हो, अनेक और ज़िलों से आए हुए हो, चाहे वो इंडस्ट्री लगाने के लिए आए हों, रिहायशी बनने के लिए आए हों, या रिलीजियस टूरिज्म करने के लिए आए हों, तो हमारा कुरुक्षेत्र से बेहतर कोई तीर्थ स्थान देश के अंदर शायद ही कोई होगा। और जब मैं ये बात आपसे कहता हूँ
और मुझे राजनीति के अंदर 40-42 साल हो गए, और आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा होगा कि किस तरह से गठबंधनों की जब सरकार बना करती थी, एक पार्टी इस सरकार का नजरिया एक तौर के ऊपर लाना चाहती थी और दूसरी पार्टी बिल्कुल विभिन्न तौर के ऊपर उसको तब्दील करना चाहती थी, तो सरकार ना आगे सरक पाती थी और ना पीछे हट सकती थी। जो पिछले 10 साल के अंदर हमने और आपने देखा है कि एक व्यक्ति ने देश की राह को एकजुट करके और देश का नाम बढ़ाने के लिए न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर भी देश की साख बढ़ाने का काम किया है, तो उस भाई का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और ये अकेला इनकी वजह से नहीं हुआ। जो निराशा अनेक दशकों से जिसका सामना लोगों ने करना पड़ रहा था, एक आशा की जब किरण नजर आई तो सारे मुल्क ने, 36 बिरादरी ने मिल करके, सभी मजहब ने मिल करके और नरेंद्र भाई को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए मन बनाया। आज जब मैं आपके बीच के अंदर बैठा हूं तो ये दूसरा हरियाणा के अंदर रोजगार मेला मेरे ख्याल से भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव आया जिसका मैं प्रतिनिधि बन करके आया हूं। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार करे, वो ब्यौरा अपना खुद दे सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री का दूत होने के नाते मैं आपके बीच के अंदर उपस्थित इसलिए हुआ हूं कि ये जो विडंबना है, हरियाणा समृद्ध प्रदेश माना जाता है, गोवा के बराबरी तो नहीं कर रहा लेकिन केरला की तो बराबरी पर कैपिटा इनकम के तौर के ऊपर कर ही सकता है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा बेरोजगारी यहां पे है। उसको हल करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे उसकी दूसरी कड़ी के अंदर आपके बीच के अंदर उपस्थित आज के दिन में हुआ। जो लोग आज अपॉइंटमेंट लेटर पाएंगे नरेंद्र भाई मोदी के बोलने के उपरांत, 209 करीब के बंदे ऐसे हैं और महिलाएं ऐसी हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। 27-28 ऐसे हैं जिनको मेरे हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात आज जिस स्टेज के ऊपर कही गई। हरियाणा के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से ये जो दूसरा कदम है और जो आप लोग आज के दिन पहली बार सरकारी नौकरी के अंदर प्रवेश करने का एक दरवाजा खोल रहे हैं, मैं आज आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं साथ साथ आपके घर वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि परीक्षा में आप पास हुए, इंटरव्यू में आप पास हुए और जवानी के दौर के अंदर ये पहली बार आप लोगों ने वो नौकरी हथियाई जो 26% हमारे प्रदेश के लोगों के हाथ नहीं आता। हमारा दायित्व बनता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कि जिसको भी जो जिम्मेदारी दी जाती है, जब वो जिम्मेदारी संभालता है वो ध्यान में ये बात जरूर रखे कि मेरे जैसे और भी बहुत कोशिश करे थे, नहीं बन पाई उनकी बात, और अगर मेरी बात बन पाई है तो कम से कम हम अपने देश को, प्रदेश को इतना संपन्न कर दें कि आने वाले समय के अंदर ये जो आका है 26% का, ये घट करके कम हो जाए और उस चीज के अंदर योगदान न केवल सरकार का है, न केवल चुने हुए नुमाइंदा का है, देश के हर नागरिक का है। और ख़ास तौर पर जिम्मेवारी उन यंग कंधों के ऊपर जाती है जिन लोगों ने आज परीक्षा पास करके आज ये मकाम हासिल किया है। तो आज आपके बीच में मैं आया हूँ और ये भी आपने देखा है कि किस तरह से प्रजातंत्र के अंदर जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, निर्णय लेने होते हैं, आराम से लिए जा सकते हैं। और जो ये हमारी पोल बनी है देश के अंदर और विदेश के अंदर पिछले 8-10 साल के अंदर,
इसको कायम रखने के लिए, इस देश का नाम बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर के ऊपर इस 5 वर्षीय योजना तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो 5 साल हमारे शासन का हुआ है 19 से लेकर के और 24 तक का, इसमें खास प्रयास करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। क्यों कि 3 साल तो हमारे कोविड ने खो दिए। जो तरक्की देश ने करनी चाहिए थी उसकी रफ्तार थम गई। अब 1 साल बचा है, इसके अंदर पूरी तौर के ऊपर न केवल भारत सरकार बल्कि प्रादेशिक सरकार भी प्रयास करने लग रही है और आप लोगों का योगदान अपेक्षित है। आज आप सभी को मुबारक देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।